प्यार मोहब्बत की बात कर रहा था भाई, प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम अपने बाप के बस की नहीं है प्रेम लिखना, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। हालत खराब हो गई भगवान कसम। आजकल का प्रेम हो क्या गया। मेरा एक दोस्त है आशीष यादव, उसने प्रेम पे बढ़िया प्यारा छंद लिखा है। आशीष यादव का ये छंद सुनना और आनंद लेना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। कि दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। अरे बहन जी कहाँ जा रही हो? अरे सुन तो लो, ये आपको याद आ गई क्या कुछ? अरे तो बैठ जाओ फिर, क्या दिक्कत है? अभी तो रावण दहन की बात चल रही थी और आप किसका दहन करने जा रही हो? दिन भर सुनना, आनंद लेना, अब उठना मत इधर से, मुझे सुनना पूरा उसके बाद, नहीं तो मैं बार बार। क्या नाम है आपका? लो बता। अरे मैं भी शुक्ला हूँ, अब तो अपन भाई बहन हो गए। अब तो बिल्कुल मत जाना। हाँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ। सुनना, अब 4 पंक्तियां देता हूँ। आजकल का प्रेम क्या हो गया। आशीष यादव की ये 4 पंक्तियां सुनना, साथ ले जाना और आनंद लेना। कि दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। दिन भर जिसके मैं आगे पीछे घूमता था, शादी में भी उसके सपोर्ट दे के आ गया। नकली हंसी को लिए घूमता था यहाँ वहाँ, खुद के ही दिल पे मैं चोट दे के आ गया। तो सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। सोचता ही रहा उसे भेंट में क्या दूंगा, अब 2 के लिफाफे में 100 का नोट दे के आ गया। प्रेमिका के दुल्हे से मिलकर ऐसा लगा अपने विरोधियों को वोट दे के आ गया। भगवान कसम ये आजकल का प्रेम हो गया। और क्या हो गया आजकल का प्रेम। मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आई। राकेश दांगी जी बैठे, मैं राजनीति को समर्पित करता हूं राकेश भैया के। आजकल का प्रेम क्या हो गया, ये मेरी 4 पंक्तियां सुनना कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। एक कवि सम्मेलन में गया, सामने मुख्य अतिथि के रूप में कमलनाथ जी बैठे थे। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार बड़ी मुश्किल में आई थी, हालांकि मुश्किल में आई थी और चली गई सरलता से, तब वो बैठे थे। सरकार जाने के बाद उनके सामने मैंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी, उनको बड़ा मजा आया कि आजकल का प्रेम क्या हो गया। आप भी सुनना और आनंद लेना। कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियाँ पारे, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो। बड़ा मस्त सुनते हो, प्रणाम करता हूं। तो आइए ऐसे ही हास्य के अच्छे छंदों के लिए एक ऐसे प्यारे कवि को मैं बुलाना चाहता हूं जिसका मैं स्वयं प्रशंसक हूं। प्रशंसक इसलिए हूं कि हास्य कवि सम्मेलनों के इस दौर में जहां चुटकुलों के नाम पे, हास्य कविताओं के नाम पे चुटकुले पुराने परोसे जाते हैं, ऐसे दौर में एक नया कवि ऐसा हास्य का उभर के आया जिसने छंदों के माध्यम से लोगों को हंसाने का, लोगों को दिखाया कि कविता के माध्यम से भी हंसाया जा सकता है। विकास बैरागी नरसिंहपुर से हमारे बीच आया, जो छंदों के माध्यम से आप सबको हंसाने का काम करता है। मैं उसे इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा। ये पंक्तियां किन की हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां उनकी शायद मैं उन शायर का नाम नहीं जानता, लेकिन 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं और विकास बैरागी को बुलाना चाहता हूं कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। ये दुनिया हंसना ना भूल जाए, इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज दें भाई विकास। माँ शारदे को नमन करता हूँ, नरसिंह भगवान को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। किसी ने दिल जीता, किसी ने फेफड़े जीते, बचे कुछ जो भी हो मैं भी जीतने की कोशिश करूँगा। वाह। और मेरे बारे में एक बहुत खास बात है कि मैं जब भी जहाँ पर बोलता हूँ मैं हमेशा नया बोलता हूँ और यही डायलॉग में हर जगह बोलता हूँ। हालांकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं,
मैंने ऐसे श्रोता आज से पहले कभी देखे नहीं है, ये भी मैं हर जगह बोलता हूँ। ये थोड़ा साइड करा। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन को सही रास्ता दिखाया, उसी वाह, प्रकार बिल्कुल। मफतलाल जी हमारे लिए कृष्ण से कम नहीं है, जो क्या बात हमें है। एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो बिना देर किए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं एक कुंवारा कवि हूँ और ये मेरे यहाँ- लिए बहुत ही किस्मत की बात है। भगवान कसम अच्छा हुआ कि इस साल मेरी शादी नहीं हुई। नहीं तो यहाँ तुम उम्मीद भी मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा भाई साहब उम्मीद, क्योंकि जिस ये इंदौर जगह है और जिस तरह के हालात हमने इस साल देखे हैं कि कहीं कोई ड्रम में सेट हो रहा है तो कहीं हनीमून पे खून हो रहा है, और अभी मैंने एक खबर देखी वहाँ पत्नी ने पति का पेटीकोट के नाड़े से फांसी लगा दी। अभी 4 दिन पहले की बात है, नदी आई हुई थी, पत्नी ने कहा चलो सेल्फी लेते हैं पुल पर, और सेल्फी के बहाने धक्का दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं कुंवारा हूँ, और घर वालों की जिद के कारण जब मैं अभी 1 हफ्ते पहले लड़की देखने गया, घर वालों ने कहा लड़का लड़की आपस में बात कर लें। बात करने के लिए गए तो लड़की क्या कहती है सुनिए। स्वागत क्या कहा उसने। स्वागत। अरे रे ना कर तू शादी, आहा, होगी तेरी बर्बादी, वाह, बच के निकल जा कहीं दूर रे, आहा, वाह वाह। मेरी सूरत पर ना जा, बात को मान ले राजा, बच के निकल जा कहीं दूर रे, तेरे होने पर भी नई BF बनाऊंगी, खून के आंसू तुझको हाँ मैं रोज पिलाऊंगी। क्या बात है। तेरे होने पर भी नई BF बनाऊंगी, खून के आंसू तुझको हाँ मैं रोज पिलाऊंगी। नहीं भरोसा मेरा धोखा देकर जाऊंगी, वाह, नहीं भरोसा मेरा धोखा देकर जाऊंगी, हनीमून पर खून करा कर मौज उड़ाऊंगी। क्या व्यंग है भाई, अरे वाह। रे ना कर तू शादी, बढ़िया व्यंग है, वाह, होगी वाह, वाह। तेरी बर्बादी, आहा। बच के निकल जा कहीं दूर रे, मेरी सूरत पर ना जा, बात को मान ले राजा, बच के निकल जा कहीं दूर रे। क्या बात है, वाह, वाह। और क्या कहती है बढ़िया व्यंग है। कि तेरी संपत्ति को अपने नाम कराऊंगी, फिर दूजे के संग लिव इन में रहने जाऊंगी। तेरी संपत्ति को अपने नाम कराऊंगी, हाँ। फिर दूजे के संग लिव इन में रहने जाऊंगी। आहा। मारपीट का झूठा वाला केस बनाऊंगी, मारपीट का झूठा वाला केस बनाऊंगी, हिंसा का आरोप लगाकर जेल भेजाऊंगी। अरे रे ना कर तू शादी, होगी तेरी बर्बादी, बच के निकल जा कहीं दूर बहुत रे, बढ़िया, वाह। मेरी सूरत पर ना जा, हाँ। बात को मान ले राजा, बच के निकल जा कहीं दूर रे। वाह भाई, वाह। जितने पैसे जोड़े तूने खर्च कराऊंगी। और आहा। क्या कहती है कि जितने पैसे जोड़े तूने खर्च कराऊंगी, आहा। तुझको मैं डिप्रेशन और टेंशन में लाऊंगी। वाह। BF के संग मिलकर तेरी बाट लगाऊंगी, हाँ। BF के संग मिलकर तेरी बाट लगाऊंगी, नीले वाले ड्रम में तुझको सेट कराऊंगी। क्या बात है, वाह, अरे रे वाह, ना वाह, कर वाह। तू शादी, वाह। होगी तेरी बर्बादी, आहा। बच के निकल जा कहीं दूर रे, बहुत बढ़िया। मेरी सूरत पर ना जा, हाँ। बात को मान ले राजा, बच के निकल जा कहीं दूर रे। बढ़िया व्यंग है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, वाह, वाह। तो एक तरफ से कहना चाहिए कि इससे ज्यादा किस्मत क्या होगी कि मैं बच निकला। और देखिए कि अब आपके बीच में चूंकि दीपक भैया ने ऐसी भूमिका बनाई है छंद पढ़ने की, तो अब आपके बीच में छंद रखता हूं अपने हाथ से के स्वागत, स्वागत। कि रक्षाबंधन आ रहा है और टेक कीजिएगा अपनी प्यारी बहन को कि लगती नजर यदि मुझे कभी किसी की, तो मेरी प्यारी बहना काजल हो जाएगी। आए हाय, मुझे घर वालों से तो मार पिटवाने हेतु थोड़ी नोक झोंक में ही घायल हो जाएगी। वाह। और अगर उदासी रूपी सूखा जिंदगी में आए, सावन का घना वाला बादल हो जाएगी। आए हाय, वाह। सोचा आईफोन उसे करूंगा मैं गिफ्ट, किंतु देख के बहन मेरी पागल हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। देख के बहन मेरी, हालांकि ये कविता है, रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को इतना जरूर देना कि उसका खर्चा निकल जाए
वो ले दे के राखी कपड़ा लेकर 1000 रुपए का सामान लेकर आती है, आप उसको 150 पकड़ा देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, वरना मुझे बद्दुआं मिलेंगी बहनों की। और सुनिए, आईफोन से क्या याद आता है कि एक दिन घर की सफाई के दौरान यारों प्रेमिका के प्रेम पत्र सामने ही छूट गए। वाह। पत्र में लिखा था प्रेमिका को आईफोन दिया, देखकर मेरे घर वाले सारे रूठ गए। ढेर सारे चांटे पड़े, मेरे सारे राज खुले, पापा चाचा भैया सब एक साथ कूट गए। और मम्मी ने भी चप्पलों से ऐसी की पिटाई मानो दिवाली के पहले मेरे फटाके फूट गए। दिवाली के पहले। और ये प्रेमिकाओं का चक्कर बड़ा खराब होता है कि प्रेमिका को पालने में हालत हुई खराब, मेरी जिंदगी में वो कहर बर पाती है। चेहरे को चमकाने मन मेरा भटकाने 30-30 किलो का वो पाउडर लगाती है। और गया एक दिन साथ होटल में देखा सीन, मुझसे भी 20 गुना खाना चट जाती है। और जब जेब खाली हुई थोड़ी कंगाली हुई, बेटरे के संग मुझे छोड़ भाग जाती है। बेटरे के संग मुझे छोड़ भाग जाती है। और आजकल लड़कियों की क्या इच्छाएं हो गई हैं जिसके कारण लड़कों की शादी नहीं होती। क्या लड़कियों की इच्छाएं सुनिए। स्वागत। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम वाला बाबू सोना चाहिए। रोज पैर को दबाए दिल कहीं ना लगाए, मुझे मैं ही हर दम उसे खोना चाहिए। और बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए। काम करे रात दिन धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए। जिंदगी में ऐसा वाला पति। अभी मैं इंदौर आया, इंदौर का पोहा बड़ा प्रसिद्ध है, सफाई में अच्छा है। इंदौर की एक बात खासियत है, मेरे भाई लब भाई बैठे हुए हैं, उनको पता है, बताया उनने भी। इंदौर में युवा नेता बड़े पाए जाते हैं, हर मोहल्ले में युवा नेता। तो उनके लिए समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत है। कि जेबे रखें खाली किंतु शौक इनके हैं बड़े, चौराहे पे चाय की चुस्की लगाते हैं। होके गाड़ी पे सवार और संग 4 यार, गाड़ियों की चाल 100 के पार ये भगाते हैं। और शादियों में ताकते हैं गोरियों को हर पल, बारातों में नागिन का नाच दिखलाते हैं। और सर पे सवार हुआ नेतागिरी का नशा तो कुर्ता खरीद युवा नेता बनने जाते हैं। कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। हमारा वेद भाई आया था, आज के मॉडल जमाने के पापा के बारे में बताया था, तो कई बार मम्मियों के बारे में बताया था, बहुत सही बताया था। आजकल की मम्मियां भी अलग हो गई हैं। एक हमारी मम्मी थी, आजकल की मॉडर्न मम्मी है जो कि रील बनाती हैं। हमारी मम्मी हमें खिलौने बनाकर देती थी और हम पर ध्यान देती थी। आजकल की मम्मी तो मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों को। और खाना भी जैसा मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छा पौष्टिक वाला नहीं बनाती हैं। सही बात। और हर महीने जन्मदिन मनाए जा रहे हैं बच्चों के। पहले हर साल बाद मनाते थे, आजकल हर महीने मना रहे हैं। ये किचन के बर्तन होते हैं, गंजी वगैरह, ये गिलास वगैरह, ये गिनती बनाते हैं इनकी 1 2 3 और जन्मदिन मनाते हैं। ये सही बात है। घर के कपड़ा तकिया रुमाल इनसे गिनती बनाएंगी भाई साहब। ये महिला इनके चोचले चालू हैं आजकल, और जन्मदिन मनाएंगी बच्चों के हर महीने। तो सुनिएगा कि पहले की मम्मियाँ खिलाती पकवाने हमें, आज की तो पिज्जा और नूडल्स खिलाती हैं। लोरियां सुनाती नहीं आजकल मम्मियाँ, तो पैदा होते शिशुओं को फोने थमाती। और पहले की मम्मियाँ खिलौने बना देती हमें, आजकल की तो बस रील 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 ही बनाती हैं। आजकल की तो बस रील ही बनाती हैं। और पहले मनाते हर साल बाद जन्मदिन, आज मम्मियाँ तो हर महीने बनाती हैं। आज मम्मियाँ तो हर महीने मनाती हैं, मतलब हर महीने मना रही हैं। और रील की बात आई तो रील में एक बड़ा प्यारा और लोकप्रिय मेरा गीत है, वो आपके सामने रखूंगा और अपना स्थान लूंगा। स्वागत भैया, स्वागत। कि आजकल जो महिलाएं हैं, रील का ऐसा जमाना चला है कि पागल हो चुकी हैं रील में। मोहल्ले से बिल्कुल मतलब नहीं है, व्यवहार से मतलब नहीं है, बस मतलब है हमें सोशल मीडिया से। तो पतियों की पीड़ा एक गीत के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, बड़े प्यार से सुनिएगा और साथ दीजिएगा। स्वागत है भैया। कि रील बन रही 24 घंटे,
रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील देख कर सर दुखता है, रील देख कर सर दुखता है, ला दो झंडू बाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और देखिए, किसी को भाव न देवे, आहा, आपको बोलना है आहा। ये गीत मैं सुनाने की मूड में नहीं था, लेकिन हमारे हिमांशु भैया ने आदेश दिया था कि ये यहाँ पर जरूर सुनाना है, तो आपको बीच में बिल्कुल साथ देना है, आहा जरूर बोलना है। किसी को भाव न देवे, ये दिन भर रील बनावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे, ये मिलियन व्यूज को पाने कमर अपनी मटकावे। ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, ये जपती ट्रेंडिंग के गाने, हम जपते हैं राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। क्या बात है। और क्या कहती हैं पतियों के लिए? क्या कहता है पति? इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, ये 100% सत्य है। इंस्टा पे लाख फॉलोअर्स, मोहल्ले में नाम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, और रील के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। जीवन की सारी खुशियों पर, जीवन की सारी खुशियों पर लगा है चक्का जाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। और एक महत्वपूर्ण बंद, रील के चक्कर में तो हुई पागल घर वाली, रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली, रील में बने सावित्री, रियल में है महाकाली। सोच रहा हूँ इस आदत पर, सोच रहा हूँ इस आदत पर, कैसे लगे लगाम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। रील बन रही 24 घंटे, नहीं कर रही काम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम, चलाती दिन भर इंस्टाग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कि समंदर कितना भी गहरा हो फर्क नहीं पड़ता, तैरना आना चाहिए। समंदर कितना भी गहरा क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस तैरना आना चाहिए। बीबी मायके चली जाए कोई गम नहीं, बस रोटी सेकना आना चाहिए। और 4 लाइन कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे 4 लाइन। सुनिएगा कि 4 लाइन। धन्यवाद।